दोस्तों ये एलईडी टीवी का मदरबोर्ड है और आज मैं इसे रिपेयर करूंगा। इसके अंदर ऑडियो का प्रॉब्लम है, यानी कि ऑडियो आउटपुट नहीं हो पा रही है। अगर आपके भी एलईडी टीवी में ऑडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, ऑडियो ना आना, कटी फटी ऑडियो आना या बिल्कुल ऑडियो बंद हो जाना, तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स ऑडियो से रिलेटेड होती हैं वो किस तरीके से सॉल्व करी जाती है वो इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ऑडियो सेक्शन को पहचाने कैसे, ये सबसे पहले जानना जरूरी है। तो आपके एलईडी टीवी का जो मदरबोर्ड है उसमें कई सारे आपको कनेक्टर देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे ये है, ये है, ये है और भी कई सारे हो सकते हैं। बट उस कनेक्टर को आपने ढूंढना है जिसके पास में स्पीकर की वायर लगी हुई है। इसके अंदर ये इस जगह पे स्पीकर की वायर लगी हुई होती है। किसी किसी मदरबोर्ड में स्पीकर लिखा होता है कनेक्टर के पास में, बट बेहतर होगा कि जहां से आप निकाल रहे हो वहां पर स्पीकर के कनेक्टर को आप नोट कर लें। उस कनेक्टर के आसपास कुछ आईसीज लगी होंगी, वही आपकी ऑडियो आईसी होती है। इस वाले मदरबोर्ड की अगर मैं बात करूं तो इस कनेक्टर के पास में ये आईसी लगी है, यानी कि ये स्पीकर का कनेक्टर है और इसके पास में यहां पर इस लोकेशन पे एक आईसी लगी हुई थी, है तो नहीं थी। अब वो खराब हो चुकी होगी और वो या जो भी है वो निकाल के अलग कर ली गई है। अब यहां पर दूसरी ऐसी ना होने की वजह से इसमें काम नहीं हो पाया, तो मेरे पास आया। अब मैं इसको अपने तरीके से ठीक करूंगा और आपको भी बताऊंगा। तो जो आईसी इसके अंदर लगी हुई है वो किस नंबर की है मैं जरा आपको बता देता हूं, क्योंकि सेम मदरबोर्ड से ही मैंने उस आईसी का नंबर फाइंड आउट किया। तो आईसी का नंबर ये है CS3817EO या BEO भी हो सकता है लास्ट में, यानी कि 3817 नंबर की आईसी लगी है। और इसके अंदर आपको 28 पिन देखने के लिए मिलती है, 14 एक तरफ और 14 एक तरफ। अब यहां पर जो आईसी लगी हुई है, प्रॉब्लम कहां से है, आईसी से है या फिर इसके प्रोसेसर से है। ऑडियो की प्रॉब्लम हमेशा आपकी आईसी से भी हो सकती है और मदरबोर्ड में लगे हुए मेन प्रोसेसर से हो सकती है। प्रोसेसर से जो ऑडियो निकलती है, सबसे पहले तो आपको बताऊं कि ऑडियो हमारी जो इनपुट होती है वो HDMI के थ्रू यहाँ से भी हो सकती है, और अगर आप RCA केबल के थ्रू यहाँ से अगर अपने सेट टॉप बॉक्स या कोई भी अदर इसमें लगा रहे हैं तो यहाँ से आपका वीडियो सिग्नल इसमें इनपुट होएगा और ऑडियो यहाँ से लेफ्ट राइट इनपुट होंगी। इसमें दो चैनल हैं, तो एक चैनल ये है AV का, एक चैनल ये है। तो सपोज इस चैनल पे हमने डाला और यहाँ पर ऑडियो के सिग्नल यहाँ से लेफ्ट राइट जाते हैं और ये सिग्नल आपके प्रोसेसर को जाएंगे और प्रोसेसर उसको ऑडियो आईसी को भेजेगा। अब कब भेजेगा, जब आप AV या HDMI ये सब सिलेक्ट करेंगे और पूरा जो वॉल्यूम का कंट्रोल हम रिमोट से करते हैं वो कंट्रोल हमारा ये प्रोसेसर के पास होता है। प्रोसेसर जब सिग्नल को इस आईसी तक भेजेगा या एम्पलीफायर आईसी बोल सकते हैं आप, ऑडियो आईसी इसमें भेजेगा, तभी ये ऑडियो को कंट्रोल करके आउटपुट में करवाएगी। तो यहाँ से सिग्नल आ रहा है, उसी सिग्नल के माध्यम से ऑडियो आईसी आपकी काम करती है। अगर ऑडियो आईसी सही है और यहीं से सिग्नल नहीं आ रहा है तो फिर आपकी प्रोसेसर को आप चेंज कर सकते हैं। प्रोसेसर को चेंज करना या प्रोसेसर को डालना इतना आसान नहीं है, अगर मिल जाए तो डालना कोई बड़ी बात भी नहीं है। लेकिन अब यहां पर सबसे पहला आपका काम क्या होता है, आईसी जो आईसी लगी हुई है वहां से आपको चेक करना। उससे पहले आप चेक करें स्पीकर जो लगे हुए हैं, स्पीकर की कंडीशन ओके है, स्पीकर में से साउंड निकल रहा है। स्पीकर को आप मल्टीमीटर से चेक कीजिए या अदर कोई बैटरी लगा के चेक कीजिए कि उसमें से सरसराहट साउंड आ रही कि नहीं। तो स्पीकर अगर सही है, अगर स्पीकर सही है तो फिर आपने अपने आईसी पे चेक करना है। आईसी की इनपुट पिन पे एक पिन टच करके देखना है कि स्पीकर से हल्का सा हमिंग साउंड आ रहा है कि नहीं। हमिंग साउंड अगर आ रहा है तो आपकी आईसी बिल्कुल सही है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, इसमें एक जगह यहाँ पे आईसी लगी हुई है, इसका नंबर है CS3817EO। अब आईसी का जो कट यहाँ पर बना हुआ है इस तरीके से, तो आईसी की पोजीशन कुछ इस तरीके से रहनी है और इसमें जो इनपुट पिन होंगी, ऑडियो इनपुट पिन होंगी, वो आपकी होंगी। यहां से हम स्टार्ट करेंगे तो इनपुट कहां पे लिखा है IN, ये देखिए लेफ्ट इनपुट, लेफ्ट इनपुट। हाँ, तो तीसरे नंबर की जो पिन है लेफ्ट इनपुट P पॉजिटिव, लेफ्ट इनपुट N नेगेटिव। तो तीसरी वाली हमारी इनपुट पिन है, तो तीसरी वाली में हमने एक ट्विजर टच करनी है। अगर साए 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 साउंड आपकी स्पीकर से आ रही है तो आपकी आईसी बिल्कुल सही है। वैसे ही राइट साइड का जो होगा वो आपका इधर राइट इनपुट नेगेटिव, राइट इनपुट पॉजिटिव,
11वीं 12वीं उंगली टच कर लेना है। तो दोनों चैनल से प्रॉपर अगर साइज से आ रही है आवाज तो आपकी आईसी सही है। तो आईसी तो चेक होगी। अगर आईसी से साउंड नहीं आती तो आईसी चेंज कर लो, नहीं है तो मॉड्यूल लगा लो। मॉड्यूल कैसे लगाते हैं अभी बताऊंगा। और अगर आपके प्रोसेसर से साउंड नहीं निकल रहा है तो फिर आपको करना क्या है, यहाँ पर अपने जुगाड़ तरीका लगाना है। सबसे पहले तो आप जो आप मॉड्यूल लगा रहे हैं, जो हेडफोन जैक है यहाँ पर लगा हुआ है, ईयरफोन जैक से यहाँ से साउंड लेके देख लेना। अगर नहीं आ रहा फिर भी, तो फिर आपको क्या करना है कि आपके सेट टॉप बॉक्स से, सेट टॉप बॉक्स जो सिग्नल निकलेगा इनपुट, यहाँ पर इनपुट होएगा और यहाँ पर जो जैक, ये ऑडियो मतलब ये जो आरसीए जैक है, इसके इन पिनों पे आपको इनपुट करानी पड़ेगी, आपको साउंड इनपुट करानी पड़ेगी। और यहां से एक एम्पलीफायर लेना पड़ेगा इस तरीके का। आपके पास बहुत सारे एम्पलीफायर आप कोई भी इसमें लगा सकते हैं 12 वोल्ट का। तो एक सबसे सस्ता एम्पलीफायर 6283 है, 2025 भी आप ले सकते हैं, या डिजिटल एम्पलीफायर ले सकते हैं PAM 8403, और कई सारे डिजिटल एम्पलीफायर्स होते हैं, उनको आप ले सकते हैं। तो जो अब सिर्फ आपको ऑडियो आउटपुट करानी है, फिर वहां से सिग्नल आएगा इसमें, और यहीं से वो ये जो ऑडियो सिग्नल इनके थ्रू लेफ्ट राइट निकलेगा, इनमें जाएगा और यहाँ से एम्पलीफाई होकर स्पीकर में जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। इतना करने के बाद यहाँ पर एक आपको डिसएडवांटेज इसमें देखने के लिए मिलेगा, प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी। अब यहाँ से देखिए, सपोज सेट टॉप बॉक्स से आपका ये आपने इनपुट दे दिया ऑडियो का एक चैनल का, और यहां से क्या हुआ, यहाँ से एक वायर आपने उठा ली, इसको आपने बोर्ड से अलग कर लिया, और ऊपर उठाने के बाद यहाँ से एक आपका सिग्नल आएगा, और जो एम्पलीफायर आप लगा रहे हैं उस पे एम्पलीफायर लगा रहे हैं, इसके इनपुट पिन पे वहां से सिग्नल निकल के इनपुट पे निकलेगा, और वहां से ये एम्पलीफायर करके स्पीकर के लिए वायर निकलेंगी, और स्पीकर की वायर को अपने डायरेक्ट जो स्पीकर आपके लगे हुए हैं लेफ्ट राइट उन पे लगा लेना है। डिसएडवांटेज ये होगा कि बहुत तेज वॉल्यूम आएगा, आप रिमोट से वॉल्यूम को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आपके लिए या तो एक पोटेंशियोमीटर वहां पे लगाना पड़ेगा कंट्रोल करने के लिए टीवी के पीछे, और नहीं भी लगाना चाह रहे तो सेट टॉप बॉक्स में, सेट टॉप बॉक्स का वॉल्यूम काम करेगा, इसका तो वॉल्यूम काम नहीं करेगा, लेकिन सेट टॉप बॉक्स का जो वॉल्यूम है उससे आप वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं, वहीं से जो सिग्नल निकल रहा है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब ऐसी अगर खराब है तो किस तरीके से आपको लगाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब इसमें जो है ऐसी निकली हुई है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें एम्पलीफायर अपना ये वाला लगाने वाले फिलहाल सस्ता वाला है, वो वाले एम्पलीफायर मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है। जो डिजिटल एम्पलीफायर्स होते हैं वो मेरे पास नहीं है। एम्पलीफायर्स का हो या ऑडियो मॉड्यूल का हो या मॉड्यूल का हो, साउंड मॉड्यूल का हो, अलग अलग नाम है इनके। अब यहाँ पर क्या है कि मैंने इसके कनेक्शन किए हुए, देखिए 6283 ऐसी इसके कनेक्शन करने मैंने एक वीडियो में बताए हैं, आप जाके सीख लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में उस लिंक को पिन कर दूंगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब इसके कनेक्शन मैंने कर लिए। इसके कनेक्शन किस तरीके थोड़ा सा समझा देता हूँ। इसको ऑन करने के लिए हमें 12 वोल्ट की जरूरत पड़ती है। तो 12 वोल्ट इस जहाँ पे इनपुट होना है वहां पे ने 2 वायर कनेक्शन करे हैं, इसमें हमें 12 वोल्ट और नेगेटिव दे देना है। 12 वोल्ट कौन सा देना है, देखिए एक 12 वोल्ट तो आपको यहाँ पर एक कनेक्टर में जाता है, यहाँ पर देना है, लेकिन ये 12 वोल्ट आपका परमानेंट रहता है, स्टैंड बाय से इसका कोई मतलब नहीं होता। तो 12 वोल्ट कहाँ पे देना है, जो आईसी आपकी लगी हुई थी उसको 12 वोल्ट कौन से पॉइंट में मिल रहा है वहीं से 12 वोल्ट इसको देना है, तब जाके ये ऑन होगा 12 वोल्ट से। जब आप स्टैंड बाय से रिलीज करोगे तब इसको 12 वोल्ट मिलेगी, तब नहीं तो हर समय ये चालू रहेगा। ठीक है, अगर आप रिमोट से भी ऑफ करके रहेंगे तो 12 वोल्ट इसको मिल गई इधर से। अभी बताऊंगा कैसे ढूंढनी है। और इसको फिर, और यहां से देखिए, यहां से जो स्पीकर की वायर की निकल रही है वही वायर आपको उठा के अपने दोनों स्पीकर में आपको पैरेलल जोड़ दीजिए। सिंगल चैनल का है तो इसमें पैरेलल ही जोड़ूंगा, क्योंकि छोटा सा डुअल चैनल का थोड़ा सा बड़ा होता है तो इसमें बड़े साइज में मुझे ना दिक्कत हो रही थी, तो मैं सिंगल चैनल का पे लगाऊंगा। डुअल चैनल का कोई है तो लगा दीजिए, वैसे डिजिटल एम्पलीफायर्स होते हैं डुअल चैनल के आते हैं तो उनको लगा दीजिए, दोनों चैनल पे आएगी। तो यहाँ पर स्पीकर की वायर से लगी, और ये वायर तो अपने जो बोर्ड पे स्पीकर लगे हुए हैं टीवी के अंदर उनमें लग जाएगी ये वायर। और बाकी ऑडियो इनपुट जो होनी है, ये देखिए ऑडियो इनपुट जो होनी है यहाँ पर, इसके अंदर ऑडियो इनपुट होगी तभी तो स्पीकर से निकलेगी, एम्पलीफाई होगी। तो ये जो वायर है ये प्लस माइनस की है। ये माइनस को आप ग्राउंड, यानी कि बॉडी में जो ग्राउंड नेगेटिव होता है वहां पर कहीं भी जोड़ लो, और प्लस का जो होता है वो आपने कहाँ पे जोड़ना है। अगर आपकी आईसी सही है तब मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इसके पॉजिटिव ही जोड़ लेना है। अगर आईसी खराब है तो यहाँ पर जो इनपुट पिन्स होती हैं उन पे जोड़ना है। आप इनपुट पिन कैसे ढूंढेंगे, ऐसी मैं आपको आईसी का एक बार बता देता हूं। तो जो आईसी लगी है उसकी डाटा शीट को निकालिए गूगल से, और उसकी डाटा शीट में लिखा होता रहता है
उसकी डाटा शीट में, स्पेशली यहाँ पर इसकी डाटा शीट जो है इसमें लिखा हुआ है। शुरुआत में करेंगे यहाँ पर इनपुट, हमेशा इनपुट पिन को पकड़िए, आउटपुट को, आउटपुट हमेशा स्पीकर के होते हैं, ठीक है, स्पीकर के लिए आउटपुट निकल रहे होते हैं, इनपुट पिन को पकड़ना है। तो यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर की पिन इनपुट की है पॉजिटिव की, और यहाँ पर देखिए 12वें नंबर की इनपुट की, सॉरी इनपुट राइट इनपुट पॉजिटिव, देखिए ये लेफ्ट इनपुट पॉजिटिव है, ये राइट इनपुट इनपुट पॉजिटिव है। तो तीसरे और 12वें नंबर की पिन इसकी इनपुट की है। तो यहां पर करना क्या है, जो नेगेटिव तो आप ग्राउंड पे कहीं पे भी टच कर लो, या इसको इन ऑडियो इनपुट नेगेटिव पे भी जोड़ सकते हैं। चौथी नंबर की पिन नेगेटिव को आप नेगेटिव पर जोड़ ले, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से जोड़ लो। और जो पॉजिटिव है, जो हमारा इनपुट का है, वो इसमें जोड़े, इस तरीके से जोड़ लेना है। ये सिंगल चैनल का ही है, तो इस तरीके से बता। डुअल चैनल का होगा तो इसमें 3 वायर्स आएंगी, तो या तो आप लेफ्ट में जोड़ लो या तो राइट में जोड़ लो, इस तरीके से जोड़ना है। पॉजिटिव में पॉजिटिव वायर ऑडियो की, नेगेटिव में नेगेटिव वायर ऑडियो की, इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पर वो पॉइंट कौन सा था, थर्ड और फोर्थ। तो यहां पर हम गिनेंगे कौन सा है, यहां से हम गिनना स्टार्ट करेंगे, जो यहां से थर्ड नंबर 1 2 3, उस पे आपको एक कैपेसिटर मिल सकता है। हम कैपेसिटर ही है इधर पे, थर्ड नंबर की पिन पे कैपेसिटर है, तो या तो कैपेसिटर पे जोड़ लो या थर्ड नंबर की पिन पे जोड़ो, ये सबसे आसान तरीका होता है। चलिए अब हाँ, यहाँ पे 12 वोल्ट कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे 12 वोल्ट मिलेगा, यहाँ पर देखिए जरा से डाटा शीट इसकी देखता हूँ। एच डी जो है वी सी सी यहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए एच डी पे चेक करते हैं। वी सी सी यहाँ पे मिल रहा है अपने को, और ए वी सी सी, इसमें 7वें नंबर की पिन पे भी वी सी सी मिल रहा है अपने को, वी सी सी 7वें नंबर की पिन पे भी मिल रहा है। फर्स्ट और 7वें नंबर की पिन पे चेक करते हैं क्या हमें 12 वोल्ट मिल रही है या फिर नहीं। टीवी को यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है मैंने, स्टैंड बाय पे है, इसको रिलीज करते हैं। ग्रीन लाइट जल गया है, अब चेक करेंगे। तो कौन से नंबर की पिन थी वो 1 नंबर की और 7वें नंबर की पिन थी, फर्स्ट एंड 7 नंबर पिन। तो इसको तो मैं ग्राउंड कर लेता हूँ और फर्स्ट नंबर की पिन पे चेक करता हूँ। ये फर्स्ट नंबर की पिन एरो लगा गया होता है उधर पे, ये अपनी 3.3 की है। और 7वें नंबर की पिन देख लेते हैं, 7वें नंबर की पिन 7 पे अपने को 12 वोल्ट इधर पे मिल रही है। इसको मैं ग्राउंड को इधर पे टच कर लेता हूँ और इसको स्टैंड बाय से हटा देता हूँ, यानी कि इसको ऑफ कर लेता हूँ टीवी को। क्या 12 वोल्ट इसमें रहती है या चली जाती है वो देखेंगे हम, क्योंकि हमें 12 वोल्ट उस वक्त नहीं चाहिए जब अपनी टीवी स्टैंड बाय पे नहीं हो। तो 7वें नंबर पिन पे टच करता हूँ, देखिए इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ एक बार टीवी को। बारह वोल्ट अभी भी इसके अंदर मौजूद है। तो इसमें 9वें नंबर की पिन पे चेक करता हूँ, 9 नंबर की पिन पे वोल्टेज चले गया है। स्टैंड बाय पे फिर रिलीज करता हूँ, एक सेकंड, मैं एक्यूरेट पिन इसकी ढूंढने की कोशिश करता हूँ। इसकी जो 15 नंबर की पिन है PVCC-R, इसको देखते हैं। PVCC मेरे ख्याल से लेफ्ट और राइट का ये VCC है, तो 15वें और 28वें नंबर पे मुझे लगता है कि इसमें 12 वोल्ट मिलेगा। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। और 15वें नंबर और 28वें नंबर पे 12 वोल्ट, अभी तो ये ऑन है टीवी। ये 15वें नंबर की पिन अपनी इधर पे है, 12 वोल्ट मिल रही, इसको ऑफ कर लेता हूँ, 12 वोल्ट चली जानी चाहिए। बारह वोल्ट अभी भी मौजूद है। तो अब 3.3 वोल्ट था वो यहाँ पर, है ना, उसके थ्रू यहाँ पर इसको क्या हो रहा है कि सिग्नल मिल रहा है, तब जाके आईसी ऑन हो रही है।
तो यहाँ पर एक काम मैं करता हूँ कि इधर पे दे देता हूँ, 12 वोल्ट पे दे देता हूँ स्टैंड बाई से इसको, है ना। यहाँ तो यहाँ पर मैंने चेक कर लिया कि इसमें एक सिस्टम है, इसमें 12 वोल्ट स्टैंड बाई बंद करने में भी 12 वोल्ट इसमें नहीं जा रहा है, क्योंकि इसमें ये वाला सिस्टम यहाँ पे देखिए 3.3 वोल्ट ही यहाँ पर आ रहा है इसी के अंदर। देखिए मैं स्टैंड बाई से रिलीज करता हूँ, 3.3 वोल्ट आपको दिखा रहा है। तो ये आईसी में 3.3 वोल्ट मिलने पर ये ऑन होती है ये आईसी, लेकिन 12 वोल्ट हमेशा इसके अंदर रहेगा ही रहेगा। देखिए इसमें स्टैंड बाई वोल्ट 3.3 हुआ। तो एक काम करूंगा मैं इसमें जो 12 वोल्ट है डायरेक्ट 12 वोल्ट से कनेक्ट करता हूँ, लेकिन एक इसमें और कमी रहेगी। भले आप कोई भी इसमें मॉड्यूल लगाएं तो वो हमेशा स्टैंड बाई पे भी ऑन रहेगा, भले कोई सा भी मॉड्यूल लगाएं, क्योंकि इसमें 12 वोल्ट हमेशा मौजूद है। ठीक है, तो या तो ऐसा सर्किट लगाना पड़ेगा जिसमें स्टैंड बाई वाला फंक्शन हो, बट इसमें नहीं है। तो एक काम मैं करूंगा, टीवी को सिर्फ ऑफ करना पड़ेगा, स्टैंड बाई पे इसमें 12 वोल्ट ऑडियो मॉड्यूल के अंदर रहेगा ही रहेगा। तो चलिए कनेक्शन करते हैं, 12 वोल्ट में यहीं से देता हूँ, और बाकी जो कनेक्शन मैंने बताए थे इनपुट पिन के, वो भी सारे कनेक्शन मैं कर लेता हूँ। चलिए सबसे पहले मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ। अभी मैं 12 वोल्ट कहाँ से दूं, तो 12 वोल्ट इधर से। अच्छा, ग्राउंड जो पॉइंट होता है इसका, बीच का पॉइंट ये ग्राउंड का ही है इसका, यहां से ग्राउंड ले सकते हैं अपन। सारी चीजें मैंने क्लियर बताई हैं, कोई चीज यहाँ पर मैं आपको छुपा नहीं रहा हूँ, तो जो भी चीजें हैं वो मैंने क्लियर बताते हुए चल रहा हूँ। तो ये बीच का पॉइंट आपका ग्राउंड का रहेगा, ये वाला, यहाँ से आप नेगेटिव या ग्राउंड ले सकते हैं। तो जो ये नेगेटिव है वो हम बीच में दे देते हैं इधर पे। कुछ इस तरीके से, और 12 वोल्ट के लिए जैसे मैंने आपको बताया था बिल्कुल वैसे ही इसमें फर्स्ट नंबर की पिन पे या कैपेसिटर पे मुझे 12 वोल्ट यहाँ पर ये को देना है। अच्छा, यहाँ पर जो 12 वोल्ट का पॉइंट है वो यहीं से कनेक्टेड है, तो एक काम मैं करूंगा, इसी से मैं 12 वोल्ट दे देता हूँ उसको, सीधी सी बात है, क्योंकि बीच में कोई भी ऐसा वो नहीं है। तो यहीं से मैं 12 वोल्ट इसको दे देता हूँ, ग्राउंड से ग्राउंड और 12 वोल्ट से 12 वोल्ट इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये कनेक्शन हो गया है, यानी कि इस ऑडियो बोर्ड को 12 वोल्ट मिल गया है। अब बात करेंगे ऑडियो इनपुट की, तो ये हमारी ग्राउंड की पिन है, ये हमारी इसकी है ऑडियो, लेफ्ट या राइट किसी में भी इसमें जोड़ सकते हैं। आपके पास डुअल चैनल का डुअल चैनल में जोड़िए, नहीं तो इसको यहीं से मैं स्पीकर के को पैरेलल कर दूंगा। वोल्टेज अच्छा खासा है इसका, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो इनपुट पिन थी पॉजिटिव की, उसमें हम जोड़ देंगे, मे बी तीसरे नंबर की इनपुट पिन पॉजिटिव की थी। हाँ, पॉजिटिव थर्ड नंबर की पिन थी। तो थर्ड नंबर की पिन एक कैपेसिटर से कनेक्टेड है, तो वो कौन सा कैपेसिटर है चलिए देखते हैं। इस वाले कैपेसिटर से कनेक्टेड है वो थर्ड नंबर की पिन, तो यहीं से मैं इसको कनेक्शन कर लेता हूं। तो इसमें मैंने कनेक्शन कर लिया है, और इसको मैं ग्राउंड कर लेता हूं। ग्राउंड डाल के भी वॉल्यूम आ जाएगी, और आप नेगेटिव में भी डाल सकते हैं, उसमें भी वॉल्यूम आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब सारे कनेक्शन हो गए हैं। स्पीकर अभी तो टीवी के अंदर नहीं है, तो इधर पे मैं स्पीकर इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं इसको ऑन करता हूँ एक बारी। ऑन कर लिया, इसमें से एक साई साई साउंड आ रहा है, कोई भी हमिंग नहीं है, बिल्कुल क्लियर साउंड है। अभी स्टैंड बाय से इसको रिलीज करेंगे, तो रिलीज के लिए इसको, तो ऑडियो इसमें प्रॉपर आएगी। अब ऑडियो सही कि नहीं उसको चेक करने के लिए चिमटी लीजिए, और पॉजिटिव में इस तरीके से चिमटी टच कीजिए, ये देखो। इस ऑडियो को आप रिमोट कंट्रोल से बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हमने एमसीयू से आने वाले सिग्नल को ही इसमें जोड़ा है। अगर आप ऑडियो जैक के अंदर जोड़ते एमसीयू खराब कंडीशन में, तो ऑडियो इसमें बहुत ज़्यादा आती,
आप सिर्फ सेट टॉप बॉक्स के ही रिमोट से इसको कंट्रोल कर सकते थे। तो इस तरीके से जोड़ना है और बाकी इन वायर्स को अच्छी तरीके से लगा के इस बोर्ड को कहीं पर ग्राउंड के पॉइंट पे इस तरीके से कस लेना है और बिल्कुल प्रोटेक्ट करना है। अब कसें तो इस तरीके से कसें, ठीक है। और कोई भी हमिंग इसमें नहीं, आपको सुना देता हूँ, कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा नॉइज वगैरह नहीं है। हमिंग तभी आएगी जब मैं इसमें चिमटी टच करूंगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो बिल्कुल क्लियर साउंड होता है। छोटा सा मॉड्यूल होता है 10-20 रुपए का, लेकिन काम बहुत अच्छा करता है, अच्छा खासा वोल्टेज दे देता है। अब कनेक्शन तो एक ही स्पीकर के करें तो यहीं से दोनों दूसरे स्पीकर का भी पैरेलल यहाँ से वायर ले सकते हैं आप। तो एक से दोनों काम यहाँ पर हो गया है। आई होप कि ये वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ा सा लंबी वीडियो थी, समझाने के तरीके में थोड़ा सा अंतर था, तो यहाँ पर वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। 2 चैनल वाला अगर आपके पास ऑडियो बोर्ड है तो दूसरे चैनल का कहाँ से लेना है, डायग्राम देखना है और यहाँ से कितने नंबर की पिन थी वो, ये थी आपकी 12वें नंबर की पिन। ऐसे एक वायर बोर्ड से निकलेगी और 12वें नंबर की पिन से कनेक्टेड होगी, वो दूसरे चैनल पे कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।